ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने आज इसका प्रूफ करना है। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो इस साइड के इक्वल आएगी। तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? सेंस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन है। इस जर्नल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे और इस जर्नल इक्वेशन पर हम अब कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का मेथड अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का मेथड क्या कहता है कि जो x² है इसके कोफिशिएंट में कुछ ना हो सिर्फ 1 के अलावा। यहाँ a है, हमें यहाँ a नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार फिर लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में x² के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई का उल्ट डिवीजन है और मैथ का रूल है कि अगर एक टर्म के नीचे डिवाइड किया जाएगा तो फिर थ्रू आउट सारी टर्म के नीचे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय a। ये a और a कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल लेफ्ट ओनली विद x² प्लस b बाय ax प्लस c a इज इक्वल टू 0। 0 divide anything always equal to 0. This implies that x² प्लस b बाई ax, अब ये जो यहाँ लिखा है c बाई a इज इक्वल टू 0, इस प्लस c बाई a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ ये प्लस में है, इसका उल्ट साथ माइनस होगा और मैथ का रूल है जो इस साइड लिखा है इक्वल के वही उस साइड लिखना पड़ेगा। c बाई a, ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी। सो वी हैव x² प्लस b बाई ax इज इक्वल टू माइनस c बाई a। अब ये जो साइड है यहाँ a जैसे का स्क्वायर मिल गया है। हो सकता है ये जो टर्म लिखी है b बाई ax ये 2ab हो, हमें सिर्फ b का स्क्वायर लाना है। क्या है फार्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जरा इस 2ab को सॉल्व करते हैं। 2 a जैसा x b जैसा, अगर मैं ये सारी टर्म यहाँ b जैसे रखूँ तो क्या सही होगा? ये इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर b बाई a। क्या यही साइड यहाँ लिखी हुई है? ये नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है। अब यहाँ b की जगह क्या रखना है? देखिए 2a की जगह आप x रखें, b की जगह आपको यहाँ b बाई एक्स चाहिए। x तो ये आ गया, क्या नहीं है? b बाई a नहीं है, तो b बाई a लिखेंगे। अगर मैं इस सारे को सॉल्व करूँ तो इसके साथ 2 भी आ रहा है, यहाँ तो 2 नहीं आ रहा। यहाँ कुछ ऐसा लिखेंगे 2 कैंसिल हो जाए, सिर्फ b a और x बचे, क्योंकि यहाँ यही है तो डिवाइड में हम 2 लिखेंगे और ये 2 और 2 अगर एक दूसरे को कैंसिल करें तो आपके पास यही टर्म दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास जो b जैसा है वो b बाई 2 है, ये जो इधर लिखा है। तो हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, प्लस की फॉर्म में इसको यहाँ लिखिए ये। अब इससे क्या हुआ? a जैसे का स्क्वायर प्लस b जैसे का स्क्वायर प्लस 2ab ये लिखा हुआ है, अभी ये सॉल्व किया है तो यही आंसर आता है इसका, इज इक्वल टू माइनस c बाई a। अब ये इस साइड पे प्लस किया है, खुद से प्लस किया है, तो मैथ का रूल है कि जो इस साइड पे किया है वो उस साइड पे भी करना पड़ेगा। b बाई 2a होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये क्या है? ये पूरा फार्मूला है, कौन सा? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो साइड है ये लिखी हुई है, आपने ये साइड लिखनी है, ब्रैकेट और इसका स्क्वायर। a जैसा यहाँ जो पहले नंबर पर है x और b जैसा क्या होगा जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है, b बाई 2a इज इक्वल टू ये क्या है? माइनस c बाई a प्लस
इसको सॉल्व आउट करें तो ये जो स्क्वायर है दोनों का b का भी स्क्वायर है 2a का भी स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर करें तो ये 4a स्क्वायर आएगा आपके पास। अब इम्प्लाइज दैट इस टर्म को आप एज इट इज़ लिखें n माइनस, इधर देखें इसका डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर है और इसका सिर्फ a है, दोनों डिनोमिनेटर सेम कर दो। यहाँ किस चीज़ की कमी है, यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब 4 कम है, लिख दिया। a स्क्वायर चाहिए था, a तो है, इसका मतलब एक a कम है, तो मल्टीप्लाई यहाँ एक a भी लिख दिया। डिनोमिनेटर में खुद से 4a लिखा है, मैथ का रूल है कि डिनोमिनेटर में लिखा है तो नॉमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया। और 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4a स्क्वायर, आप दोनों साइड सेम हो गई हैं, प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये जो हमने काम किया ना मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4a, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो टर्म है इसके दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इसका एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर सेम है आपने डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना होता है, ये लिख दिया 4a, एक बार लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म सिंपली आपने ऐसे ही लिख देनी है, माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर, ये लिखा हमने। अब देखें आप इस इक्वेशन को x के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इस x के साथ स्क्वायर नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, स्क्वायर को कौन काटता है, रूट काटता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो यू लेफ्ट विद ओनली x प्लस b ओवर 2a विच इज़ इक्वल टू। अब ये जो हमने रूट लिया है हमें नहीं मालूम कि जब हम इस रूट को सॉल्व करेंगे या इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, तो इसलिए हम प्लस माइनस दोनों इसके साथ लिखेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो है ना डिनोमिनेटर में टर्म, इसके लिए रूट को अलग कर दें, 4a स्क्वायर, इसके लिए रूट को हमने अलग कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो दो टर्म थे इधर देखिए ज़रा, इधर आपको b स्क्वायर पहले चाहिए और माइनस 4 ही बाद में चाहिए, तो आप क्या करें, इन दोनों टर्म को उल्टा कर दें, b को इस साइड ले आएँ, माइनस 4ac को दूसरी साइड ले जाएं, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट और 4a होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2a होल स्क्वायर लिख दूंगा। अगेन इस टर्म को नीचे ले आए, 2a प्लस माइनस, फिर ये ऐसे ही लिखे और ये जो स्क्वायर और रूट है ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2a ही रह जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखें ये जो टर्म है b बाई 2a, इसको अगर मैं इक्वल की दूसरी साइड ले जाऊँ, यहाँ इसके साथ प्लस का साइन है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, सो माइनस b बाई 2a, ये ऐसे ही लिखें, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये तो x के लिए आप फाइंड कर रहे थे, x आपके पास मौजूद है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अगेन देखें दोनों के डिनोमिनेटर 2a और 2a, जब यहाँ दोनों डिनोमिनेटर सेम थे तो एक बार लिखा था, यहाँ भी यही काम करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे। एक ही डिवीजन की लाइन, 2a दोनों में सेम है, वन टाइम लिखें, और ये ऊपर वाले ऐसे ही लिखें, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर दी रूट, अब इसको और इसको देखिए, क्या यही आपको चाहिए था, यही इसका प्रूफ था।
तो हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया है, यही आपको रिक्वायर्ड था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म से और कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का मेथड यूज़ करके प्रूफ करेंगे। थैंक यू।